जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए। तो हम लोग इससे पहले क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 11 सवाल है। 11 में से हम लोग 8 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सवाल नंबर सॉल्व करेंगे 9, 10 और 11। तो हम लोग चले देखते हैं कि सवाल नंबर 9 में क्या कहता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 में कहता है कि किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर यहाँ दिया हुआ है एक तरह से ही tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ क्या है, देखते हैं। एक नंबर में है sin A cos A प्लस cos A sin A। यहाँ किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे मल्टीप्लाई। फिर तो यहाँ sin A गुना cos A प्लस cos A गुना sin A। दूसरा नंबर में है cos A गुना cos C माइनस sin A गुना sin C। तो ये दोनों का हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले sin A cos A sin C, फिर cos C और sin C का मान पहले निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों C होगा, यहाँ cos C होगा। ठीक है, तो इसके मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति में हम लोग किससे संबंधित पढ़ते हैं, त्रिभुज से एक त्रिभुज बनाते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम रखेंगे बाद में। सबसे पहले दिया हुआ है tan A बराबर दिया है 1/√3। ठीक है, हम लोग tan A का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, लंब बटे यानी कि P/B यानी कि आधार। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ P का मान हो गया 1 और आधार का मान हो गया √3। तो हम लोग को H का मान निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, √P² प्लस B² यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से H का मान, लंब का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो H इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर से √3 रूट खत्म हो जाएगा, बच्चे का 3। अब 3 + 1 कितना हो गया, √4 निकल के आ गया मान 2। तो H का मान कितना हुआ, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं H का मान 2। अगर हम लोग यहाँ से रखते हैं A त्रिभुज का नाम BC। ठीक है, अब tan A है, लंब क्या है 1, तो A के सामने वाला हमेशा त्रिकोणमिति में बगल वाला यानी कि पड़ोसी और सामने वाला का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसके सामने में कौन होगा, BC क्या निकल गया 1, AB क्या हो जाएगा √3 और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला हमेशा क्या होता है H। तो H बराबर यहाँ से आ गया कितना, H बराबर 2। H हमेशा फिक्स होता है, हमेशा वैल्यू चेंज होता है थीटा के अनुसार, लंब और आधार का मान हमेशा चेंज होता है। ठीक है, यानी कि सामने वाला लंब होता है, थीटा जो दिया रहेगा उस थीटा, जैसे यहाँ एंगल A दिया है तो A के सामने वाला क्या है लंब और बगल वाला। अब जैसे A के बगल वाला, बगल में कौन है देखें √3, ये क्या है आधार है, इस एंगल A के अकॉर्डिंग हो गया। वही एंगल अगर चेंज होएगा, एंगल C हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा √3, आधार हो जाएगा 1। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर एक नंबर सोल्व करना है तो हम लोग को मान निकालना होगा sin A, फिर cos A, sin C, cos C और sin C का मान निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ से मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले मान निकालने के लिए यहाँ लिखते हैं क्या है, sin A बराबर होता है P/H। तो A के लिए P कौन है 1, तो मान आ गया 1/H का मान 2। ठीक है, फिर है cos A का मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है B/H यानी कि आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए A के लिए लंब क्या है
1 है तो आधार कौन हो जाएगा, √3। तो इधर √3 और बटे h का मान 2, ठीक है। उसी तरह आप cos c का मान, तो cos c का अगर निकालते हैं, cos c का निकालते हैं तो इधर लिख लेते हैं cos c, cos c का मान कितना होगा, तो cos का फॉर्मूला होता है b बटे h। अब c के सामने वाला क्या होगा, लंब, तो b कौन हो जाएगा 1, तो 1 बटे 2 हो गया। और फिर साइन cos c, cos a का हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, और साइन a का निकाल चुके हैं, साइन c का निकालते हैं, साइन c का क्या होगा, p बटे h। p का मान कितना है, तो c के लिए p कौन हो जाएगा, √3, तो √3 और बटे h कौन हो जाएगा 2, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो इतना हो गया इसका वैल्यू। अब हम लोग यहाँ से इसको पुट करेंगे इसमें और मान निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से मान निकल जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इधर हम लोगों को थोड़ा सा बोर्ड साफ करना होगा, तो इधर मिटा देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग अब देखते हैं 1 नंबर में क्या करते हैं, 1 नंबर में क्या है, साइन a, तो साइन a का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 गुना, और उसके बाद cos a कितना है, cos a √3/2, बीच में प्लस है प्लस, फिर cos c का वैल्यू कितना है 1/2, फिर साइन c कितना है √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, √3 गुना 1 तो √3 हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना होगा 4, ठीक है, इतना तो सब जानता है। प्लस है तो प्लस, √3 गुना 1 √3, 2 गुना 2 तो 4 हो गया, ठीक है। अब 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, अब बट्टे √3 है तो √3 प्लस √3 तो 2√3 अब बट्टे 4, ठीक है, 2√3 बटे 4। इसको कटा देते हैं, कट गया, कितना हो गया, तो √3/2 इसका मान आ गया सवाल नंबर 1 का, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर देखते हैं सवाल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 2 में है cos a cos c, फिर माइनस साइन a साइन c। तो इसको फिर से मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा यहाँ तक। तो यहाँ से सवाल लिख लेते हैं एक बार फिर से, cos a दूसरा नंबर का सॉल्यूशन है, 1 नंबर हो चुका है, इसको भी हटा देते हैं। cos a cos c माइनस साइन a साइन c, ठीक है। अब cos a का वैल्यू, cos a कितना है √3/2 गुना cos c कितना है 1/2 माइनस साइन a का मान कितना है 1/2 गुना साइन c का कितना है √3/2। फिर इसको सोल्व कर, √3 गुना 1 तो √3, 2 गुना 2 4 माइनस √3 गुना 1 √3 बटे 2 गुना 2 4। अब देखते हैं √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, बच के आएगा यहाँ क्या 0, तो इसका आंसर हो गया 0। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 10। तो चलिए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, Q समकोण है, ठीक है। और यहाँ दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर है, और PQ यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PQ क्या है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निकालना है हम लोग को साइन P, cos P और tan P का मान
ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालने के लिए हम लोग को त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए कि किस भुजा का माप कितना दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ दिया है एक भुजा का माप पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और इधर पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हमको इसको अलग अलग निकालना होगा। उसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम लोग मान लेते हैं इतना क्यू आर क्या है, एक्स है, तो माना क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, तो इतना क्या हो जाएगा, पी आर बराबर पी आर यहाँ दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान x है, जब क्यू आर का मान x है तो पी आर बराबर क्या होगा, क्यू आर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 25 माइनस x करेंगे तो निकल जाएगा पी आर निकल गया। क्यू आर हम लोग को पता यहाँ मान लिए हैं x है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो अब पाइथागोरस परिमेय से हम लोग लिख सकते हैं पी आर क्या हो गया, h हो गया, ये h हो गया, पी आर बराबर h। तो यहाँ से तीनों भुजा का मान हम लोग के पास आ गया पी आर क्यू आर बराबर x, पी क्यू बराबर 5 और पी आर बराबर h है, h का मान पी आर है और h का मान कितना आ गया 25 माइनस x। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय से यहाँ h बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h का मान 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर p कितना है, यानी p यानी कि लंब, तो लंब है इधर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इतना मान इसमें बैठा देंगे तो इधर हम लोग को थोड़ा सा उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, इसका मान इसमें रख देते हैं सबका। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर, तो a माइनस बी, ए के जगह है 25, बी के जगह है x, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x, और उधर बराबर में दिया हुआ है x स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। थोड़ा बोर्ड छोटा है, मैनेज करिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि x बराबर यहाँ है, बराबर के इधर x स्क्वायर है, बराबर के इधर भी x स्क्वायर है। दोनों तरफ जब बराबर है तो हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, इधर बच गया 625, इधर माइनस 25 दूना 50 x बराबर इधर होगा बचा 25। ठीक है, तो यहाँ से 25 को इधर भेजेंगे, 50 को उधर, तो 50x बराबर 625 माइनस 25, तो 50x बराबर हो गया 600, x निकल के आ गया 600/50। 1 0 ख़त्म, अब 12 पंचे 60, तो x का मान निकल के आया 12, यानी क्यू आर कितना आ गया, ए वाला आ गया 12, इधर 5 है। अब हम लोग यहाँ से इतना प्लस पी आर प्लस क्यू आर 25 है, क्यू आर का 25 आ गया है, तो पी आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12 कितना होगा, 13 निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ से इतना आ गया 13, त्रिभुज का तीनों भुजा निकल के आ गया। तो इधर हम लोग इसको मिटा देते हैं,
आप लोग नोट करते चलिएगा। तो 25 माइनस एक्स है। अब पी आर कितना आ गया 25 और एक्स का मान हम लोग को 12 आया, तो पी आर भी निकल के आ गया हम लोग 25 माइनस 12 तो 13। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे साइन पी कोस पी और टेन पी का मान लिख सकते हैं। तो हम लोग इधर बगल में लिख लेते हैं साइन पी। अब साइन पी है, पी यहाँ थीटा एंगल है, ठीक है। पी का मान होता है लंब बटे यानी कि पी बटे एच। अब लंब का मान पी के सामने वाला लंब तो हो गया 12, एच कितना हो गया 13। अब कोस पी कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कि एच बी बटे एच। बी का मान कितना हो जाएगा पी के सामने वाला ये हो गया लंब, तो आधार कौन होगा 5, तो 5 और कर्ण कौन होगा 13, ठीक है। उसी तरह टेन पी तो टेन पी होता है पी बटे बी यानी कि लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा पी के सामने वाला लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5। तो इस तरह से तीनों का मान निकल के आ गया हम लोग के पास साइन पी का 12/13, कोस पी का 5/13 और टेन पी का 12/5। तो अब लोग इसके बाद उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 11। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में है सत्य और असत्य। तो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सवाल नंबर 11 का 1 नंबर में है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या सदैव tan a का मान tan यानी कि tan a की जगह थीटा का मान कुछ भी रखेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो क्या वह हमेशा 1 से कम होगा? तो नहीं, यह 1 से अधिक भी होता है क्योंकि tan का मान इन्फिनिटी तक भी जाता है, तो 1 से अधिक भी होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या होगा असत्य, क्योंकि 1 से अधिक होता है लेकिन यहाँ कहता है 1 से हमेशा कम होता है, तो यह गलत बात है, इसलिए असत्य है। अब दूसरा नंबर है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 5/12 होता है। तो सेक ए हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो b का मान कम होता है, h का मान बड़ा होना चाहिए, तो ये सत्य है, ठीक है, क्योंकि कर्ण क्या है बड़ा है, तो ये सत्य हो गया। अब तीसरा नंबर है कहता है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोस के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है, कोसेकेंट कोसेक के लिए है, ठीक है, इसलिए यह भी क्या है असत्य है, ठीक है। सवाल नंबर है 4 कि कोट और ए का गुणनफल होता है। तो कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यह भी क्या है असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यहाँ कहता है गुणनफल होता है, जबकि गुणनफल नहीं होता है, यह गलत कथन है, इसलिए असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। कोई भी कोण रखेंगे तो क्या 4/3 होगा? नहीं, इसलिए ए भी क्या है, क्योंकि 4/3 का मतलब है p/h। अब h का मान क्या है छोटा हो गया, p का मान अधिक हो गया, तो ये गलत बात है, h का मान बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये क्या है असत्य है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का 11 सवाल था, पूरा 11 का 11 सवाल सोल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे और रेगुलर वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।